नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। जी हाँ, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु राइड का मज़ा ले रहा हूँ और हमारे साथ है प्रोजेक्ट मैनेजर अमृता सिंह, तृप्ति मिश्रा। तो आप होली सिटी रिक्शा पर आप इस प्रोजेक्ट में कैसे आई? इस प्रोजेक्ट में मैं महिलाओं को मोबिलाइज करने के लिए मुझे लिया गया था, जिसमें कि मैं जनवरी से काम कर रही हूँ, जिसमें मैंने गरीब तबके की महिलाओं को इस प्रोजेक्ट के बारे में समझाकर उनको काफ़ी मोटिवेट किया कि वो हमारे साथ जुड़ के इस पुरुष प्रधान देश में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और ये साबित करके दिखाए कि महिलाएं किसी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। वाह, क्या बात है। और काफ़ी कुछ है इनसे बात करने को, तो हम आइए चलते हैं, इनसे पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो अब फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है होली सिटी रिक्शाज कमेटी के, यानी कि इनके पूरे टीम के साथ। हमारे साथ बगल में बैठी हुई हैं तृप्ति जी, जो प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर हैं हमारे साथ। आप अपना परिचय खुद ही बताएं। सर, मेरा नाम अमृता सिंह है। मैं इस प्रोजेक्ट में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे अपॉइंट हुई हूँ। सर, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है होली सिटी रिक्शाज। इसमें सर ये एक इनिशिएटिव है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमारी कंपनी एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज की तरफ से एक पहल की गई है जी। और सर, इसमें हम महिलाओं को ई रिक्शा प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें ग्रूम कर रहे हैं, उनको हर तरीके से ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो अपने क्लाइंट्स को डील कर सकें और इस कम्युनिटी में वो ड्राइव कर सकें, सड़कों पे हर तरीके से अपने आप को सशक्त बना सकें, हिम्मत से काम कर सकें। ये जो जितनी भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं वो बहुत लो इनकम से बिलोंग करती हैं, अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों को फेस कर कर आगे बढ़ी हैं, तो इनको सशक्त बनाना हमारी जिम्मेदारी है और ये प्रोजेक्ट का विज़न और मिशन दोनों है। तो ये बात आपके दिमाग में कैसे आई? सर, ये हमारी जो कंपनी है एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज, वहाँ से हमें पहली बार हमारी मैम तृप्ति मैम को बताया गया कि हम इस तरीके से प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं। अच्छा। हमारी डोनर कंपनी जो इंट्रापेड है, जो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, उनकी तरफ से हमें एक छोटी सी रकम दी गई ताकि हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से प्रमोट कर सके। फिर मैम ने बहुत अच्छे तरीके से इन महिलाओं को आगे लाकर मोबिलाइज करके ट्रेन करके इस काबिल बनाया कि आज ये पूरी तरीके से ट्रेंड है और अपने आप को सड़कों पे मूव करा रही हैं रिक्शास। और जो हमारे क्लाइंट्स होंगे सर, वो फॉरेनर्स होंगे, अंग्रेज होंगे या फिर प्रदेशी होंगे जो आउट ऑफ सिटी से आए हैं। और ताकि इस चीज़ को इसलिए रखा गया है ताकि हमारी महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे जी। अच्छा तृप्ति जी, आप ये बताएं कि आपको ये कैसे पता चला कि इस तरह की कोई संस्था आ रही है, इंटरपेड, जैसा कि हम देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है इंटरपेड फाउंडेशन। जी सर, हमारी संस्था है एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस, जिसके साथ इंटरपेड फाउंडेशन ने डोनेशन दे के हमारे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का, एक महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया है। जब मेरे सामने मतलब हमारे MD हैं गोपेश जोशी जी, उन्होंने जब मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो पहले तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने यही था कि बनारस की महिलाओं को रिक्शा चलाने के लिए मोटिवेट करना था, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे सामने। कह सकते हैं कि बालू में सुई खोजने। जी बिल्कुल। मैंने पहले तो मैं खुद भी ऐसे हो सरप्राइज हो गई कि सर ये क्या कह रहे हैं, आपकी बनारस की महिलाओं को मैं मोटिवेट करूँ रिक्शा चलाने के लिए। तो उन्होंने कहा प्रयास तो करिए। तो फिर मैं निकली सर, और आज पूरे 9 महीने हो गए हैं और मेरे साथ 15 महिलाएं जुड़ के काम कर रही हैं। महिलाओं को इस प्रोजेक्ट में लाना भी बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, लेकिन NRLM के ग्रुप से जुड़ के काफ़ी समूह सखी मेरे साथ जुड़ी, जिससे काफ़ी गांव की महिलाएं मेरे साथ जुड़ी। व्यापार मंडल से मैं जुड़ी, वहाँ से कुछ महिलाएं मेरे साथ जुड़ी और काफ़ी महिलाओं को जोड़ के मैंने आज यहाँ तक लेके आई हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों का बेसिकली नेचर ऑफ जॉब क्या होता है, आप कैसे काम करती हैं अपना? सर स्टार्टिंग में तो मैंने जैसे पैम्पलेट्स वगैरह बांटना, जगह जगह पे वो बैनर लगाना, हमारा रिक्शास पे बैनर लगाना, रिक्शा वालों से मिलना, साइकिल रिक्शा वालों से मिलना, काफ़ी लोगों से काफ़ी प्रयास किया है मैंने। दिन भर रोड पे घूमती थी पैम्पलेट्स वगैरह लेके। लेकिन जब 4 महिलाएं जुड़ी, 4 महिलाओं के माध्यम से और 4 महिलाएं जुड़ी, और इनको सबसे पहले मोटिवेट मैंने यही किया है कि अगर आज के समय में महिलाएं जहाज़ चला सकती हैं, ट्रेन चला सकती हैं, बस चला सकती हैं, तो आप रिक्शा भी चला सकती हैं। और हम आपको सम्मानजनक रोजगार दे रहे हैं, जिससे आपके स्वाभिमान को कहीं भी ठेस नहीं पहुंचेगी। आपको रोड पे घूम के सवारी नहीं उठानी है। क्लाइंट्स आपको हम देंगे जो कि अच्छे खासे वेल मेंटेन VIPs होंगे, जिनके साथ आप ड्राइव करके आप भी काफ़ी प्राउड फील करेंगे। क्या बात है। अच्छा DO लगा करके वो क्लाइंट भी बैठे रहेंगे।
वो बदबू नहीं आएगी। और इसी वजह से मतलब ये जो प्रोजेक्ट मैंने उनको समझाया, इसी से खुश हो के मेरी सारी महिलाएं जुड़ी हैं। और आज 9 महीने बाद जब हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तो रिक्शा देख के महिलाओं के चेहरे पे जो खुशी थी वो मैं आपको बता नहीं सकती। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा ये बताइए कि आपको ये क्लाइंट के साथ आप कैसे कोऑर्डिनेट कैसे करती हैं अपने रिक्शा? ट्रैवल कंपनियों से सर हम जुड़ेंगे, होटल्स यहाँ के जो भी 5 स्टार 3 स्टार होटल्स हैं उससे हम जुड़ेंगे, जो कि काम ये अमृता मैम करेंगी सारा काम। अच्छा। और लड़कियों को हैंडलिंग का सारा काम मेरा रहेगा और प्रोजेक्ट का सारा काम मैम हैंडल करेंगे। तो आप लोगों को अमृता जी ये बताएं कि आपको कस्टमर्स कैसे अभी फिलहाल में, जब आप लोग 9 महीने से हैं, कितने दिन हो गए आप लोगों को रिक्शा सड़क पे आते हुए? सर 20 तारीख को 20 सितंबर को हमारा इनॉग्रेशन था। उसके बाद से हमने अभी तो सर मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारी रिक्शा सड़क पे उतर चुकी है, अभी हमें प्रशासन से मदद नहीं मिल रही है। मैं और मैम महीने ऊपर अगर मैं मान लूँ तो हम लोग सरकारी दफ्तरों के धक्के खा रहे हैं कि हमें उनसे से सपोर्ट मिल जाए कि हमारी महिलाओं को रोड पे उतरने दें और ये जो नया कानून आया है कम से कम हमारी महिलाओं पे न लागू की जाए, क्योंकि हम 26,000 से 30,000 ये मैं मानती हूँ कि अभी हमारी कम्युनिटी में ये एक मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन है, लेकिन मैं प्रशासन से एक गुजारिश करनी चाहूँगी कि कम से कम 10 से 20 महिलाएं हम अभी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनके लिए कोई रियायत बरतें वो। अच्छा ये बताइए कि अभी आप जब आएंगे सड़क पे, तो हालांकि ये जो रूल है कि बनारस में जो कि अभी आया हुआ है कि QR कोड और पट्टी, कोड और वो कलर कॉम्बिनेशन वाली जो पट्टी है कि येलो कलर का है तो आप इस रूट पे जाएंगे, रेड है तो इस रूट पे ही जाना होगा। तो आप लोगों के ऊपर अभी क्या इस तरह का कुछ प्रशासन ने रुख अपनाया है? बिल्कुल सर, प्रशासन ने तो साफ उन्होंने कहा कि इस चीज़ को आपको भी फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन सर एक मैं बात बताना चाहूँगी कि हम लोकल सवारी नहीं उठा रहे हैं। हम एक दिन पहले हमें बुकिंग मिलेगी होटल से, ट्रैवल एजेंसी से, और वो एक ग्रुप रहेगा। अब ये ग्रुप को अगर हम ऐसे पट्टी वाइज डिवाइड कर देंगे तो हमारी महिलाएं फिर कमाएंगी क्या? हम एक क्लाइंट को दूसरे महिलाओं के रिक्शे पे शिफ्ट करेंगे, फिर वो एक अलग जोन में जाएगी, एक अलग जोन में जाएगी, वो डिवाइड हो जाएंगे जो एक ग्रुप रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि फॉरेनर्स एक ग्रुप बना कर आते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो इसीलिए मैं प्रशासन से अभी हमारा चल रहा है कि आप हमें स्पेशल परमिशन एटलीस्ट दें सिर्फ महिलाओं के लिए। इतने मेल्स अगर चला सकते हैं तो क्या महिलाएं अपने आप को इनकरेज करके, मोटिवेट करके इस फील्ड में आ रही हैं और इतनी तंज तानों को सुन रही हैं, तो क्या उनके लिए, महिलाओं के लिए कोई स्कोप नहीं है हमारे प्रशासन के पास? अच्छा ये बताइए कि आप तो वैसे आप अपने निजी जीवन में तो मेरे ख्याल से आप गृहिणी होंगी और आप तृप्ति जी आप भी, तो आप लोगों के दिमाग में ये कैसे आइडिया आया, इस फील्ड में कैसे आ गई? सर ये बनारस एक छोटा सा शहर है, वैसे तो मैं हमेशा से वर्किंग रही हूँ, मेरी एक छोटी सी बच्ची है। जब मुझे पता चला मैम के थ्रू और हमारे जो MD साहब है गोपेश सर, उनके थ्रू कि ये इस तरीके का प्रोजेक्ट है, तो मेरा जो प्रोफेशन था बिल्कुल अलग था। मैं एजुकेशन वर्ल्ड में काम कर रही थी, बट जब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने जाना तो मुझे लगा कि ये तो एक बहुत अच्छा समाज सेवा है और मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ, और मेरी एजुकेशन, मेरी जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे भी काम आनी चाहिए। तो जितना भी मैनेजमेंट लेवल पे काम है उसे मुझे ही हैंडल करना है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि बनारस के ऑलमोस्ट ट्रैवल एजेंसीज और होटल्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगी मैं सरकार की। अच्छा ये बताइए कि तृप्ति जी, आप लोगों के परिवार में क्या कुछ इस तरह का मिसकॉन्सेप्शन या फिर कितना सपोर्ट मिलता है या फिर बुराई होती है? चलिए सर, मुझे तो परिवार से बहुत सपोर्ट मिलता है। मेरा 4 साल का बेटा है, 15 साल की बेटी है जो स्कूल जाती है, और पिछले 1 महीने से मैं सुबह 7 से 8 बजे निकल जाती थी, रात को घर पे जाती थी। घर में बहुत सपोर्ट मिलता है, काफ़ी मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और काफ़ी खुश भी होते हैं लोग इस तरह से न्यूज़ में देख के, और महिलाएं जो मेरे साथ जुड़ी हैं उनको देख के कि उनको भी यकीन नहीं होता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। क्योंकि सर मैं घर पे ही रहती थी, मैं इसके पहले कोई जॉब नहीं करती थी, मुंबई में रहती थी, तो बुटीक पे जॉब और ब्यूटिशियन की जॉब मैंने की हुई थी। लेकिन ये बहुत ही चैलेंजिंग काम था जिसके लिए मुझे लड़कियों का भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। मेरी सारी जो महिलाएं मुझसे जुड़ी हैं ये लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, और
ये आज भी मुझसे कहते हैं कि मैम आप आगे बढ़िए, बाकी औरतों को जोड़ने का काम हम करेंगे। अच्छा ये बताइए, चुनौतियाँ तो बहुत रही होंगी। बहुत सर, बहुत चुनौतियाँ। एक छोटी सी चुनौती। छोटी सी चुनौती ये थी कि जब मैं कभी कुछ ऐसा हादसा हुआ हो? नहीं, हादसा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। जब मैं पैम्पलेट्स बांटने रोड पे निकलती थी तो मुझे सीधे, मतलब जो जानते हैं पुरुष प्रधान देश है, तो रिक्शा वाले, टोटो वाले सारे मतलब ऑब्जेक्शन लेते थे कि मैम आप ये काम करेंगी, महिलाओं से करवाएंगी तो हम क्या करेंगे। तो काफ़ी उनको भी समझाना पड़ता था। वो सीधे कहते थे कि आपको कोई महिलाएं नहीं मिलेंगी, आप हाथ पैर मत मारिए इतना। लेकिन सर ये चैलेंज हमने 9 महीने में पूरा करके दिखाया है। महिलाओं द्वारा ही हमने ट्रेनिंग भी कराई है अपनी महिलाओं की। महिला ड्राइवर ने ही शिक्षा दी है हमारी महिलाओं को, और 2-3 लड़कियां मेरे साथ इन्होंने ट्रेनिंग लेके और वो खुद की टोटो निकाल के आज चला रही हैं बनारस में। क्या बात है, मज़ा आ गया आपसे अमृता जी बात करके और तृप्ति जी, और आप लोगों को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि जहाँ पे चूल्हा चौका ही लोग अपनी ज़िंदगी की सारा कुछ अपने लक्ष्य को मान ली है कि चूल्हा चौका ही है, वहाँ आप आज एम्पावरमेंट के क्षेत्र में जा रही हैं, सशक्तिकरण के क्षेत्र में जा रही हैं। तो अगर एक महिला सशक्तिकरण पर आ जाए तो पुरुषों को भी पीछे छोड़ सकती है। ये बिल्कुल यह वानगी आज हमें देखने को मिल रही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग महिला सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर हैं। सर मैं एक लाइन अपनी तरफ से ऐड करूंगी। सर मीडिया जो है चौथा स्तंभ माना जाता है, और सर तलवार से ज़्यादा कलम की ताकत होती है। सर आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए। सर मेरी एक छोटी सी बच्ची है, मैं सुबह सुबह उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ अपने परिवार के लिए, और मैं काम पे निकल जाती हूँ, फिर जाती हूँ घर पे, फिर मेरा यही शेड्यूल रहता है। सर आदमी जॉब करने निकलते हैं, फिर उनका जॉब टाइम ख़त्म होता है, वो घर पे जाके आराम करते हैं। महिला काम से लौटकर काम पे ही चली जाती है जी। तो सर हमने बहुत मेहनत किया है, मैम ने बहुत मेहनत किया है। सर आपका सपोर्ट चाहिए ही चाहिए हमें। बिल्कुल, हम लोगों का हमेशा सपोर्ट रहेगा, और हम सभी मीडिया के लोग आपके साथ हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने की सरकार से भी हमारी यही गुजारिश है कि जैसे हम महिलाओं को सशक्त करने के एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, तो सरकार का भी हमें पूरा सपोर्ट मिले इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना कीमती वक्त निकाला द सुधांशु शो के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ, तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।